Hello, my dear student. Welcome to your channel 3D BSc classes. तो कल हमने किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और देखा था वो कैसे मतलब किसमें कौन कौन से न्यूटन्स लॉ वैलिड है या नहीं है। तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट टॉपिक अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन यानी गैलीलियो से लिया गया है, गैलीलियो साइंटिस्ट से ही। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, ये सोचो कि हमारे पास टू इनर्शियल फ्रेम्स है, दोनों ही फ्रेम हमारे पास इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम है, इसको नाम दिया मैंने एस और उसको नाम दिया मैंने एस डैश। कोई भी एक इनर्शियल फ्रेम हो सकता है। इनर्शियल फ्रेम वही मैंने बताया जिसमें कि ऑब्जर्वर किस पर हो, या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो मेरे पास ये दो, कोई भी कार है, कार ए और कार बी। ये दोनों को सेम मानते हैं कि दोनों ही रेफरेंस में दोनों ही सेम है। इसमें जो ऑब्जर्वर है वो बाहर खड़ा है ओ, और इसमें जो ऑब्जर्वर है वो कार के अंदर बैठा हुआ है ओ डैश। ठीक है। अब इन ऑब्जर्वर से, इस ऑब्जर्वर ओ से पूछा गया भाई इसकी वो बता दो, हमें पोजीशन बता दो, टाइम बता दो, वेलोसिटी बताओ। तो ये ऑब्जर्वर कुछ बताएगा, उसकी पोजीशन बताएगा कि एक्स है, वाई है, जेड है, पोजीशन ये हो गई। उसके बारे में हमारे पास टाइम बताएगा, यानी पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट बता देगा उसके एक्स वाई जेड, और उसकी टाइम बताएगा, उसका वेलोसिटी बताएगा। ठीक है। ऐसे ही इस ऑब्जर्वर से पूछा हुआ भाई तुम जिस कार में बैठे हो मुझे उसके वेलोसिटी टाइम ये सब बता दो। तो ये ऑब्जर्वर बताएगा, एक्स बताएगा, एक्स वाई जेड यानी कोऑर्डिनेट्स बताएगा, पोजीशन, उसका टाइम बताएगा जिस टाइम पर वो देख रहा है, और उसकी वेलोसिटी बताएगा। लेट्स से कोऑर्डिनेट्स के एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आते हैं, वी डैश और टाइम टी डैश। अब ये इनर्शियल फ्रेम दूसरा था, इनर्शियल फ्रेम ये दूसरा था, लेकिन कंडीशन दोनों सेम थी। बस किसी चेंज किया हमने, ऑब्जर्वर चेंज किया यानी कि फ्रेम चेंज किए, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, अभी भी इनर्शियल फ्रेम्स है। तो हम क्या काम करेंगे, तो अब इसने कुछ पोजीशन बताई, इसने कुछ पोजीशन बताई। आपको पता ही, कल मैंने एग्जांपल दिया था कि इसके इसके नजरिए से देखेंगे तो इसकी कंडीशन कुछ और होगी, और इसके नजरिए से देखेंगे तो इस कार की कंडीशन कुछ और होगी, यानी कि स्पीड वगैरह चेंजेस होगी। तो अब इसने सपोज करो इसकी पोजीशन बताई 2,3,5, इसने इसकी पोजीशन बताई 1,3,2, इसने इसका टाइम बताया 2 सेकेंड, टाइम इसने भी 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी इसने बताई 5 मीटर पर सेकेंड, इसने बताई 3 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो अलग अलग वेलोसिटीज बता दी। अब इनमें आपस में दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में आपस में रिलेशन स्टेब्लिश करना ही क्या है, हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि अगर मैं इसमें एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वी और वी डैश और टी डैश, यानी कि और जो भी क्वांटिटी आएंगी, एक्सलेशन भी, वेलोसिटी, ये सब जितनी भी आपस में क्वांटिटी आएंगी, इन दोनों को आपस में रिलेट करना है किसी भी इक्वेशन के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सके। जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसी कुछ रिलेशन आएगा। सपोज करो रिलेशन ये आया, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस टू, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है एक्स डैश में 2 जोड़ने पर ये आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया है, इसके अकॉर्डिंग नहीं किया। ठीक है। अब ये बोला जाए वी डैश, तो वी डैश सपोज करो ये बता दे यू माइनस के एक्स, कुछ इस तरीके के रिलेशन आ गए। ठीक है। तो इन सब रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Galilean transformation. If a physical phenomena is observed simultaneously in two different frames of reference, then the coordinate sets of these two reference system will be different. जैसे मैंने बताया कि अगर कोई फिजिकल फिनोमेना, कोई परिघटना हमारे पास एक ही टाइम पर दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखी जाती है, उनके जो कोऑर्डिनेट सेट्स होंगे, उनकी जो पोजीशन होंगी, वो दोनों सिस्टम्स में अलग अलग होंगी। द इक्वेशन बाय विच दीज टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिलेटेड, जिस इक्वेशन से दोनों आपस में रिलेटेड करे जा सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलेंगे। अब इफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इन टू गैलीलियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ये इनर्शियल फ्रेम में गैलीलियन सिस्टम में है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से जो इक्वेशन मिलते हैं उन्हें बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और नोट द टू फ्रेम शुड बी इनर्शियल फ्रेम, ये जो दोनों फ्रेम्स थे वो क्या होने चाहिए थे,
इनर्शियल फ्रेम होने चाहिए थे। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम वन बाय वन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। सपोज दैट हमारे पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक है हमारे पास एस, उसकी एक्सिस ये हो गई, और दूसरा है हमारे पास एच डैश, ठीक है। इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में ऑब्जर्वर है वो ओ है और इसका ऑब्जर्वर ओ डैश है। फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है इन द एक्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, यानी कि एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि पॉसिबल है। मैंने बोला था कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। अब हमारे पास इनिशियली मान के चलो, इनिशियली t बराबर 0 पर ये कहाँ पर था, इस पॉइंट ऑफ पोजीशन पर था, यानी दोनों ही कहाँ पे थे, यहाँ उसके सेंटर पर थे। तो अब जब टी टाइम चलना शुरू हुआ तो ये तो रेस्ट पर है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको पहले एक्सिस का नाम देते थे वाई, ये एक्स, ये जेड, ये जेड डैश, वाई डैश, और इसके लिए एक्स डैश भी होगी, ठीक है। तो टी बराबर 0 पर ही दोनों यहाँ पर थे, स्टार्टिंग में एक साथ थे, कोइंसिडेंस कर रहा था ओ और ओ डैश। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सपोज करो एट टाइम टी ये ओ डैश इतनी डिस्टेंस कवर की, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है v, तो टाइम क्या है t, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास vt, ठीक है। तो ये v वेलोसिटी से फ्रेम s के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब सपोज करो t टाइम पर एक हमारे पास इवेंट हो रहा है ए, इवेंट का मतलब वही बस है, यही बस चल रही है, सेम वही एग्जांपल है कि ये बस चल रही है। ये ऑब्जर्वर वो है जो बाहर से देख रहा था, और ये ऑब्जर्वर वो था जो अंदर से देख रहा था, उससे रिलेट कर सकते हो। तो जिसकी एस के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन जो कोऑर्डिनेट थे, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट जो मैंने कल बताया था, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट में क्या आते हैं, उसके पोजीशन और टाइम। तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू एस, यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। और एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, मुझे पता है, अभी मैंने बोला टी टाइम पर दोनों के टाइम सेम ही होंगे, लेकिन बस दिखाने के लिए कि एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश ये हम विद रेस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं, एस डैश के, ठीक है। अभी इसमें जब रिलेशन आएगा वो टी इजिकल टू टी डैश ही आएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके ए के, जो विद रेस्पेक्ट टू एस एक्स वाई जेड टी, और विद रेस्पेक्ट टू एस डैश एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए से यहाँ तक का डिस्टेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस तक का, ये वाला कितना होगा, एक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डैश होगा। देखो ओनली ये वाली, ये इस पॉइंट को देखो, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक्स डैश मूव कर रहा है, आगे वाली एक्सिस तो मूव कर रही है, पीछे वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो एक्स डैश क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वाई और जेड तो बस उसके पैरेलली मूव कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन पोजीशन किसके में हो रहा है, एक्स डैश वाली एक्सिस में हो रहा है। तो बस इसमें यही समझना था कि चेंज इन पोजीशन किस में हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी में लिखेंगे ये सब, लेट देयर आर टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश, एंड फ्रेम एस डैश इज मूविंग इन नेक्स्ट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v रिलेटेड टू फ्रेम एस, जो मैंने बताया। Let an event happen at a point A at time t. The coordinates of A with respect to S frames are x, y, z, t, and with respect to S dash frame are x dash, y dash, z dash, and t dash. Here x dash is moving with velocity v with relative to x, and y dash and z dash are parallel to y and z. देखो ये मैंने बताया था अभी कि जो x डैश वाली एक्सिस है वो x के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग ही वेलोसिटी है, और y डैश और z डैश आपस में क्या है, पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो पैरेलल टू y and z respectively initially at t is equal to 0, o and o dash are coincident, so after time t the frame s dash is separated from s
बाय डिस्टेंस vt, ये मैंने जो समझाया कि vt डिस्टेंस कितना आया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज शोन। तो ये बताओ, इसमें देखना, ये पूरी एक्सिस की डिस्टेंस x है और ये वाला vt है, तो x डैश क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दे तभी तो x डैश आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं सो x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। क्लियर है? और y डैश हमारा y के बराबर ही होगा, z डैश हमारा z के बराबर ही होगा क्योंकि वो उसके पैरेलल ही है, और t डैश t के बराबर ही होगा। क्योंकि अगर हम 2 सेकंड पर उस बस में देख रहे थे, जो मैंने बस का एग्जांपल दिया था, तो 2 सेकंड पर ही हम उसमें देख रहे थे और 2 सेकंड पर ही हम उसमें देख रहे थे, तो टाइम तो सब में ही सेम रहने वाला है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इससे क्या पता चला हमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस के अलग वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी जिस एक्सिस के अलग वो मूव करेगा, उसकी खाली वो वाली पोजीशन चेंज हो जाएगी और सब पोजीशन वही रहेंगी और टाइम चेंज नहीं होता है। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये पूरी इक्वेशन 1 जितनी भी इसमें इक्वेशन आई, इसको क्या बोलते हैं हम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो द इक्वेशन 1 is said to be Galilean transformation equation। ठीक है? एंड these equations can also be written like this। देखना, अभी जो हमने इक्वेशन ये वाली देखी थी, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, तो यहाँ से अगर मैं x निकालूं, यानी कि इनको इंटरचेंज करो, यहाँ पे हमने x डैश की वैल्यू निकाली, हम वैल्यू निकाले हम x की, तो वो क्या आएगी, x डैश प्लस वी टी। तो यहाँ से x डैश, x की वैल्यू क्या आएगी, x डैश प्लस वी टी, y तो y डैश के बराबर ही रहेगा, z z डैश के इक्वल ही रहेगा, और t इज इक्वल टू t डैश ही होगा। तो इक्वेशन नंबर 2। बस हमने क्या काम किया, अब इसको कैसे याद रखना है, इसको इस तरीके से याद रखना है, जो फ्रेम हमारे पास v वेलोसिटी से मूव करेगा, जो फ्रेम हमारे पास v वेलोसिटी से मूव करेगा, अगर हम उसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसको तो बोलेंगे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जो फ्रेम हमारे पास रेस्ट पर है, अगर हम उसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि उसकी इक्वल टू इक्वेशन लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं हम इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो द इक्वेशन 2 is said to be inverse Galilean transformation इक्वेशन। ठीक है? तो ये तो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। अब हमारे पास, अभी हमने देखा कि वो फ्रेम जो था एस डैश खाली किससे मूव कर रहा था, एक्स एक्सिस का मूव कर रहा था। आप सपोज करो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो फ्रेम एस डैश, इफ फ्रेम एस डैश इज मूविंग रिलेटिव टू फ्रेम एस विद ए वेलोसिटी v इन एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब, तो देखो, तो उसकी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, मैंने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर में अगर कोई तीनों डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम आई कैप, जे कैप और वी कैप से प्रेजेंट करते हैं, के कैप से। तो उसकी डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, वी एक्स आई कैप, एक सेकेंड, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वी एक्स है, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जे कैप है, एंड जेड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वी जेड है। ठीक है? तो उसकी वेलोसिटी इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास ये फ्रेम एस था, ये फ्रेम एस डैश था, और ये वाला ऑब्जर्वर यहाँ से नोट ओ है, और ये वाला ऑब्जर्वर
ओ डैश है, सेम वही होगा जैसा हमने अभी क्या था कि एक ऑब्जर्वर एक फ्रेम ऐसे है, उसका फ्रेम एच डैश है, वो इस बार वेलोसिटी मूवी से मूव कर रहा है इन एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। और एक पॉइंट ए है, इसको मैं थोड़ा इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ एक सेकंड। यहाँ से जो v आएगा वो vx आई कैप प्लस vy जे कैप प्लस vz के कैप। ओके, तो वही पॉइंट ए है टाइम t पर, इसके कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू s क्या होंगे, x y z t, और विद रेस्पेक्ट टू, ये तो हमने किसके रेस्पेक्ट में लिखा, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s। और एक दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ये किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाले डिस्टेंस, अब इसको मैं अब ऐसे हर लाइन से तो करके दिखाएंगे नहीं क्योंकि 3D है तो बहुत ही अलग तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा। फिर इसमें मान लो कि ये जो ए है ये वाला डिस्टेंस तो एक्स होगा, क्लियर है, ये वाला डिस्टेंस एक्स होगा और ये वाला डिस्टेंस वाई होगा। चलो थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा, ये वाला डिस्टेंस कलर दिख नहीं रहा है, वाई होगा। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये एक्स डैश होगा और यहाँ से यहाँ तक ये वाई डैश होगा। जेड डैश को आप इमेजिन कर सकते हैं 3D में, तो बाहर की तरफ आ रहा है स्क्रीन से बाहर की तरफ, तो कुछ जेड डैश ये वाला डिस्टेंस जेड डैश होगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये होगा जेड। ठीक है, अब एक एक एक्सिस को अलग अलग समझो कि अभी सपोज करो कि वाई जेड को भूल जाओ, अगर यही होता कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो ये वाला डिस्टेंस कितना आया था, स्पीड इनटू टाइम, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पर vx इंटू टी, क्योंकि उस डायरेक्शन में स्पीड इंटू उस डायरेक्शन में टाइम। ऐसे ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा y डे y इंटू टी, सॉरी vy इंटू टी, vy इंटू टी, क्योंकि इस बार y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि y भी मूव कर रहा है। ठीक है, और ऐसे z के लिए ये वाला ये कितना आएगा vz t। तो इस बार जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन तो इस तरीके से आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट हैपनिंग एट पॉइंट पी। वो मैंने ए माना है तो इसको ए कर सकते हैं, ए एट एनी इंस्टेंट एज ऑब्जर्व बाय द टू ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट ओ एंड ओ डैश ऑफ फ्रेम एस एंड एफ डैश रेस्पेक्टिवली, यानी दो ऑब्जर्वर है, एक ऊपर बैठा हुआ है और एक ओ डैश है। इफ द ओरिजिन ऑफ टू सिस्टम कोइंसाइड इनिशियली, यानी इनिशियली वो t बराबर 0 पे स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर ए टाइम t द फ्रेम s डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्रेम s, कुछ डिस्टेंस फ्रेम से आगे बढ़ जाएगा बाय डिस्टेंस vxt vyt एंड vzt अलोंग। x एक्सिस के अलोंग तो vxt बढ़ेगा, y एक्सिस के अलोंग vyt और z एक्सिस के अलोंग vzt, जैसे मैंने दिखाया रेस्पेक्टिवली। सो अब रिलेशन क्या आएगा, इस बार रिलेशन x डैश लिखोगे तो क्या आएगा, वही x में से माइनस कर दोगे vxt, y डैश क्या आएगा, y में से माइनस कर दोगे vyt, और z डैश z माइनस vzt, और हमारे पास टाइम तो वही रहने वाला है t इज इक्वल टू टी डैश। सो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी हमारे पास, इक्वेशन 1 इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपने वेक्टर पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता था, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। उसमें क्या होता था, उसकी पोजीशन एक्स वाई जेड को हम आर से डिनोट कर देते थे, यानी कि एक्स वाई जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं।
उसकी वेक्टर फॉर्म को आर क्या होता था, ये तो होता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि उसकी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को हम आर से नोट कर देते हैं। तो इतना ना लिखकर हम ये भी लिख सकते थे इसको कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश, ये आर डैश कौन सा हुआ, एक्स वाई जेड वाला, और सॉरी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वाला, और ये आर वेक्टर एक्स वाई जेड वाला, माइनस, और वेलोसिटी भी कौन सी लिखेंगे, यहाँ तो हमने अलग अलग लिया तो वी एक्स वी वाई वी जेड, तो यहाँ भी हम पूरा क्या लिखेंगे, वी वाला वेक्टर ही लिखेंगे इंटू टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओवरऑल वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ क्या है मतलब, देखो सपोज करो हमारे पास वही फ्रेम, एक फ्रेम हमारे पास एस है, दूसरा फ्रेम हमारे पास एस डैश है, इसकी एक्सिस हमारे पास वाई जेड एक्स, इसकी वाई डैश जेड डैश, और ये हो जाएगा एक्स डैश। ठीक है, सो अभी हमने जब उसके पोजीशन के लिए देखा था तो हमने एक ही इवेंट को देखा था। इस बार हम क्या मानेंगे, हम दो इवेंट लेंगे, दो इवेंट दोनों टाइम सेम पर हो रहे हैं, यानी कि एक इवेंट है हमारे पास A1, दूसरा इवेंट है हमारे पास A2, और दोनों सेम टाइम T पर होते हैं। टाइम कितना है इसका, T ही है। ठीक है, टाइम T पर है और दोनों ही इवेंट A1 और A2 एक टाइम पर हो रहे हैं। तो इसको बस ऐसे समझना जैसे हमने A2 को भी भूल जाना तो A1 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर A1 को भूल जाना, फिर हम A2 को अलग से देखेंगे, फिर उनमें आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो सपोज करो कि यही फ्रेम एस डैश बी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एस, और अब मैं बार बार दोनों को करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बोले कि किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, तो सेम जैसे हमने लास्ट वाला किया था उसमें हम v की जगह पर क्या ले लेंगे, वी एक्स वी वाई वी जेड, और एक्स वाई जेड तीनों चेंज होंगे। तभी लेके चलते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। A1 के कोऑर्डिनेट एक्स वाई x1 y1 और z1 है, सॉरी एक सेकेंड, x1 y1 z1, और टाइम t ही रहेगा क्योंकि टाइम तो दोनों में सेम ही है। तो A1 के पर ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और x1 डैश y1 डैश z1 डैश, और यहाँ पर t डैश। अब बोलोगे टाइम सेम है तो ऐसा क्यों लिखा, अरे टाइम सेम है मतलब कि इसके विद फ्रेम रेस्पेक्ट टू फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हम करके दिखाएंगे, किसके रेस्पेक्ट में लिया है, तो यहाँ पर हम दिखाने के लिए ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। रिलेशन तो हम बाद में डिफाइन करेंगे कि इनमें रिलेशन आपस में आएगा क्या। A2 के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और टाइम तो t ही है क्योंकि दोनों इवेंट कहाँ पर हो रहे हैं, सेम टाइम पर हो रहे हैं। ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस। इसके कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैश वो क्या होंगे, y2 डैश z2 डैश और t डैश। ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। ठीक है, फिर वही इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस x1 हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारे पास पूरी डिस्टेंस x1, और ये वाली डिस्टेंस x1 डैश, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टाइम t पे, तो ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने, v इंटू टी। सेम ऐसे यहाँ पर ये वाला पूरा डिस्टेंस x2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाले यहाँ से यहाँ तक x2 डैश हो जाएगा। तो इनमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है, जिसमें वही पहले थ्योरी लिख लेते हैं। लेट टू इवेंट्स A1 and A2 happen at same time t।
A1 and A2 are at some distance and the coordinates of A1 are A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? x1 y1 z1 t and x1 dash y1 dash z1 dash and t dash. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A1 आर ये हो गए with respect to frame S and S dash respectively. और सेम फिर कोऑर्डिनेट्स and the coordinates of B are x2 y2 z2 और t, और यही सेम बस यही लाइन लिखनी है x2 डैश y2 डैश z2 डैश एंड t डैश विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम s एंड s डैश, ये आप पूरा कर लेना विद रेस्पेक्ट टू s एंड s डैश. सो अब दोनों फ्रेम को हम अलग अलग देखेंगे. पहले हम इवेंट A1 को देखेंगे, फिर हम इवेंट A2 को देखेंगे. So the ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उनकी इक्वेशंस क्या होंगी? सो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ इवेंट A1. A1 के लिए क्या क्या होगा देखना. x1 डैश क्या होगा? x1 डैश x1 माइनस bt ही होगा. तो सेम वही यहाँ से हमारे पास x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस bt, y1 डैश हो ही रहेगा y के बराबर ही, z1 डैश z के बराबर ही रहेगा और t डैश t के बराबर ही होगा. तो टाइम को तो लिखने की जरूरत भी नहीं है. इवेंट ए, अब इवेंट A2 की लिखेंगे. सो द ट्रांसफॉर्मेशन and the transformation equations of event A2. तो A2 के लिए वही x2 डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस bt, क्योंकि टाइम दोनों सेम है, वेलोसिटी दोनों सेम है. y1 y2 डैश y2 के बराबर ही होगा, z2 डैश z2 के बराबर ही होगा, टाइम पर t डैश इज इक्वल टू t ही होगा. ठीक है. अब देखते हैं A1 और A2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि x1 और x2 के, क्योंकि y1 y2 z2 z2 में निकाल सकते, तो मेन है हमारे पास x1 और x2. So the distance between the both events, इन दोनों इवेंट्स A1 और A2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? वो क्या होगा हमारे पास, लेट्स से डेल्टा x मान लिया वो मैंने, वो क्या होगा x2 डैश माइनस x1 डैश. ये कैसे आया दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देखना, ये वाला डिस्टेंस x1 है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस x1 डैश है ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस x2 डैश है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर देने की x2 डैश में से x1 डैश को माइनस करने पर ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास x2 डैश माइनस x1 डैश, x2 डैश की भी हमने वैल्यू देखी, वो कितनी थी
x2 माइनस वी टी। x1 डैश की वैल्यू हमने देखी x1 माइनस ये डेल्टा एच डैश ले लो, क्योंकि फ्रेम एच डैश के डैश रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेम एच डैश को, और विदाउट डैश वाले रिप्रेजेंट करेगा फ्रेम एच को। x1 माइनस वी टी, इसको सोल्व करेंगे x2 माइनस वी टी माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो x1 प्लस वी टी से वी टी कैंसिल, तो x2 माइनस x1 यानी कि किसके रेस्पेक्ट में आएगा, फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में a1 और a2 के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया डेल्टा एक्स। ये क्या था, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन a1 एंड a2 विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। ये फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में है, ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन a1 एंड a2 विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम, तो ये बस डैश वाला तो ये एस डैश के रेस्पेक्ट में, फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने अभी पोजीशन देखी थी तो पोजीशन अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आई थी, लेकिन इसमें क्या आई है कि किसी भी फ्रेम से हम देख लें दोनों की डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, वो सेम ही आया है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी इनर्शियल फ्रेम से देख लें, बस कंडीशन क्या होती है, दोनों ही फ्रेम है, तीनों फ्रेम है, चारों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होने चाहिए। तो इनर्शियल फ्रेम हम किसी में भी, सपोज करो उस बस वाले एग्जांपल में जो दो इनर्शियल फ्रेम थे उसमें हम दोनों की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो दोनों में डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी। और तुमने देखा होगा ये डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम से कोई रिलेशन नहीं है इनका, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और टाइम से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इस वजह से कोई भी दोनों में चेंज नहीं आएगा। तो इस टाइप की कंडीशन को जिसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होती है तो उसको बोलते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब ये अपरिवर्तनीय है। तो ये भी हमें याद रखना है कौन सी चीज में परिवर्तन होता है एंड कौन सी चीज चेंज होती है, कौन सी चीज चेंज नहीं होती है। तो डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इन एनी frame of reference the distance measured by the observer remains same। इसका मतलब क्या है, remains सेम होती है एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वी एंड टी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम से ये स्वतंत्र होती है, ठीक है। इसका मतलब इसको थोड़ा और ढंग से समझे, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझते हैं। ऐसा मानो ये जो हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स डैश जो निकाला है वो किसी एक एल लेंथ की छड़ है, यानी कि रोड है। जैसे मैं इसको दिखाऊं, ये जो अभी एक्स एक्सिस पर हमने डेल्टा एक्स निकाला है वो क्या था, x2 माइनस x1, यानी कि सपोज करो वो एक तरीके से यहाँ पर रोड रखी हुई है फ्रेम एस में, इसका ये वाला डिस्टेंस x1 है और ये वाला डिस्टेंस x2 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इस वाली लेंथ यही तो होगी x2 माइनस x1, यानी कि इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, x2 माइनस x1 एल होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स डैश आर द roads of length L, ठीक है। सो अलग अलग फ्रेम में अभी मान के चलते कि अलग अलग फ्रेम में दोनों की लेंथ अलग अलग है, सो द लेंथ ऑफ रोड
इन फ्रेम एस इज एल, फ्रेम एस में कितनी लेंथ है उसकी, एल है, एंड इन फ्रेम एस डैश इज एल डैश, इज एल डैश है। सो अभी हमने देखा डेल्टा एक्स आया, एक्स डैश डेल्टा एक्स डैश के बराबर, तो इससे इम्प्लाइज एल भी क्या होगा, एल डैश के बराबर होगा। इससे मतलब क्या है कि अगर हम एक कोई मेरे पास एक रोड है जिसकी लेंथ एल है, तो फ्रेम एस में हो या फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में देखे, दोनों ही रेस्पेक्ट में उसकी लेंथ क्या होगी, सेम होने वाली है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जरूरी नहीं कि सारी ही फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कुछ ही मेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज होते हैं, जैसे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम सीखते हैं, सो इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द लेंथ इज इनवेरिएंट, लेंथ है डिस्टेंस, इनवेरिएंट का मतलब अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय यानी कि चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, सी एस आई, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। अब इसको आप खुद भी कर सकते हैं, आगे का तो बहुत सारी चीज आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो मेन मेन तो मैं ही करा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी, देखते हैं वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी। अब सब क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वगैरह करने के लिए हम ये सब नहीं करेंगे, इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं बाय मेथड कैसे होगा ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी को हम दो मेथड से देखेंगे, एक मेथड को हम सिंपल एक्स वाई जेड डायरेक्शन से देखेंगे और एक हम वेक्टर फॉर्म से देखेंगे। तो ये बताओ वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम चेंज हो, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ऐसी सपोज करो कि मेरे पास फ्रेम, अब बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फ्रेम एस है और फ्रेम एस डैश, दो फ्रेम तो हम देख ही रहे हैं। ऐसा फ्रेम एस की को मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है, वो अपना अलग फ्रेम है, वो अपना अलग फ्रेम, एक दूसरे को अलग से, यहाँ पर ऑब्जर्वर ओ देख रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर ओ डैश है, इसको हम एक्सिस से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए अलग अलग से बता रहा हूँ बस। सो फ्रेम एस में जब इनिशियली वेलोसिटी चेंज क्या होता है, उसकी इनिशियली कंडीशन देखते हैं और फाइनल कंडीशन देखते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियली उसकी पोजीशन x1 थी और टाइम t1 था, फाइनली उसकी पोजीशन x2 हो जाती है और टाइम t2 हो जाता है। ऐसी फ्रेम एस डैश में उसकी इनिशियल पोजीशन x1 डैश, टाइम t1 डैश है, और फाइनली x2 डैश और t2 डैश है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, लेट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस two frame of reference are S and S dash. The the coordinates of initial and final state, the coordinates of initial and final events मान लेते हैं, state नहीं event, initial and final events are x1 t1 and x2 t2 with respect to
फ्रेम एस, यानी कि एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में x1 t1 x2 t2 है, एंड x2 t2 सॉरी x1 डैश t1 डैश x2 डैश और t2 डैश विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। ठीक है, सो फ्रेम एस में देखते हैं वेलोसिटी इन फ्रेम एस। फ्रेम एस में वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी क्या होती है? इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन, एस फ्रेम में पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हुई? x1 से x2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी थी? x2 और इनिशियल x1, और चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये आया रिलेशन। एंड ऑल्सो उसकी पोजीशन में भी चेंज हमने अभी देखा था, कैसे कैसे पोजीशन चेंज करती है। एंड एज वी नो x1 डैश क्या हो जाएगा? x माइनस सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास इनवर्स वाले इक्वेशन लिखते हैं। x1 क्या हो जाएगा? x1 डैश प्लस v t1 डैश, यही तो होता था, अभी हमने निकाला था, ये फॉर्मूला निकाला था। x डैश जो आया था उसमें वो आया था हमारे पास x माइनस वी टी, यानी कि जिस टाइम में वो हो रहा है वो, तो हम बस बात कर रहे हैं इवेंट वन वाले की, तो वन वाले में x1 और टाइम कितना लग रहा है उसमें t1 डैश, तो इसलिए हमने x1 डैश प्लस वी t1 डैश। और x2 के लिए x2 डैश प्लस, और यहाँ पर माइनस क्यों था? क्योंकि हमने यहाँ x डैश लिखा रहे हैं, यहाँ हम निकाल रहे हैं x, यानी कि इसको उठाकर इधर लेकर आए तो प्लस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर v t2 डैश। ठीक है, v का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। इनिशियली उसकी कितनी थी? u थी। एक सेकंड, मैंने इनिशियली शायद v मान लिए, यहाँ पर इनिशियली u होगी। ठीक है, सो उस फॉर्मूले में पुट कर दो, u इज इक्वल टू x2 माइनस x1 था, तो x2 की जगह पर x2 डैश प्लस v t2 डैश माइनस x1 की जगह पर x1 डैश प्लस v t1 डैश डिवाइडेड बाय, अब देखना यहाँ पर हमने ये भी तो होता था कि t1 बराबर होता था t डैश के, तो t1 डैश बराबर होगा t1 के, और t2 डैश बराबर होगा t2 के, यानी कि मैं t2 की जगह पर लिख सकता हूँ t2 डैश माइनस t1 डैश। बस ये समझ में आना चाहिए, यही समझ में आएगा अगर पीछे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, क्योंकि हमने देखा था पोजीशन कैसे वेरी करती है और टाइम रिमेन सेम। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x2 प्लस v टू डैश माइनस x1 डैश, ये माइनस हो जाएगा v t1 डैश डिवाइडेड बाय t2 डैश माइनस t1 डैश। सो x1 और x2 को एक साथ कर लो, यहाँ से v कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x2 माइनस ये x2 डैश था, x2 डैश माइनस x1 डैश, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा हमारे पास प्लस v, अंदर बचेगा t2 डैश माइनस t1 डैश डिवाइडेड बाय t2 डैश माइनस t1 डैश। तो u इज इक्वल टू, इसको अलग अलग डिनोमिनेटर में कर दो, x2 डैश माइनस x1 डैश डिवाइड बाय t2 डैश माइनस t1 डैश प्लस v t2 डैश माइनस t1 डैश डिवाइड बाय t2 डैश माइनस t1 डैश। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास v, और ये देखो
अभी हमने देखा था x2 डैश माइनस x1 डैश डिवाइड बाई t2 डैश माइनस t1 डैश, और डैश डैश का मतलब कि फ्रेम किसकी बात हो रही है, s डैश। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, चेंज इन पोजिशन इन x डैश फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसको मैं कर सकता हूँ, यहाँ से हो जाएगा ये u इज इक्वल टू u डैश, और यहाँ पर था हमारे पास प्लस v। अभी वेलोसिटी v है क्या, वेलोसिटी v वही है कि अभी देखो ये वेलोसिटी v कहाँ से आई है, यहाँ पे फ्रेम s था, फ्रेम x डैश, तो ये जो फ्रेम x डैश है इसके रेस्पेक्ट में हमेशा v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी v यहाँ से आई है कि x डैश के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अब हमारे पास u आ गया u डैश प्लस v। इसका मतलब क्या है कि फ्रेम में s फ्रेम में वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और उसमें वेलोसिटी कितनी है, u डैश है, और दोनों में रिलेशन क्या आया है कि s वाली फ्रेम की वेलोसिटी इससे ज्यादा आई है, यानी कि जिस फ्रेम से वो मूव कर रहा था उसमें वो वेलोसिटी ऐड हो गई, ठीक है। तो इसको मैं u को ऐसे लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, यानी कि उसकी अगर वो 3D डायमेंशन में चल रहा है तो उसका वेक्टर क्वेश्चन डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर डैश बाई डी टी डैश प्लस वी। और हमें तो डैश के फॉर्म में लिखना होता है, वरना ये कौन सी फॉर्म यूज की हुई, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो डी आर डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस वी। सो वेलोसिटी भी क्या होती है हमारे पास इसमें चेंज हो जाती है। सो वेलोसिटी इज वेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेरिएंट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इसको इतनी बार बार कंडीशन से नहीं, इसको एक सिंपल मेथड बताता हूँ, ये वो वाला मेथड नहीं, मेथड 2 तो इसको एक्सप्लेन करने का अलग है, ये हमारा मेथड है स्पेशल मेथड। तो ये हमारे पास स्पेशल मेथड। तो ये कैसे करना है कि सपोज करो ए है बी है, ए रेस्ट पर था यानी कि ऑब्जर्वर हो और ये वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है। अब तुम किसी को कैसे भी मान सकते हो, ये सपोज करो यू से मूव कर रहा था, तो तुम्हें बतानी है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि ए ने बी की वेलोसिटी को देखा तो कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या है, बी की वेलोसिटी ए ने देखी, तो जब भी कोई भी चीज वेलोसिटी को देखता है ना तो उसको तुम क्या काम करोगे, उसको रेस्ट पर मान लो कि ए को जो भी देख रहा है उसको अपने आप को रेस्ट पर कर दो। ए ने क्या कर दिया, अपने आप को रेस्ट पे कर दिया, ठीक है। तो वो जो होगा यहाँ पर होगा बी बी माइनस बी ए, बी बी जो नीचे पहले लिखा होगा बी बी माइनस बी ए, और बी बी कितने से मूव कर रहा है, बी से, विद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, आई डायरेक्शन में, माइनस बी ए यू से मूव कर रहा है, और किस डायरेक्शन में, ये भी आई में, तो आई आई दोनों सेम है, तो वी माइनस यू। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। अभी ये सारे समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बताऊंगा। तो ये रिलेशन सेम ऐसे ही आया है, वी माइनस यू, यहाँ पर हमने बस वेलोसिटी अलग मानी है, ठीक है। अब या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तुमने ए को क्या मान लिया, रेस्ट पर, तो इसका मतलब जब भी जिसको भी तुम रेस्ट पर मानो अपनी वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे को दे दो, यानी कि ए की वेलोसिटी यू थी, जो अपनी वेलोसिटी इसकी खुद है उसको दूसरे पर दे दो, और वही भी डायरेक्शन चेंज करके, यानी कि यू थी इसकी क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, और इसमें जो बड़ा होगा वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो वेलोसिटी भी यहाँ से हमारे पास यू माइनस यू। ये थोड़ा कम क्लियर होगा, इसको जब डिटेल भी समझाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये थोड़ा 12th का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मेथड 2 सोल्व करने का, मेथड 2 इसमें हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें भी वो ये, लेकिन अभी तक जब हमने अभी मेथड 1 में देखा तो वो ए की डायरेक्शन यूज कर रहा था, इसमें आर्बिट्रेरी डायरेक्शन यूज करेगा, यानी इस बार हमने जैसे इनिशियली पोजीशन वाला किया था वी एक्स वी वाई वी जेड, सेम ऐसे ही इसमें मूव कर रहा है। तो लेट टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश
and s dash is moving with a velocity v with respect to relative to s. सो v क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, क्योंकि वो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब इस बार हमने पोजीशन वेक्टर को, जैसे मैंने बताया था, x को y को z को अलग अलग करें या r से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट r एंड r डैश बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल at time t as observed by the observers in frames s and s dash respectively। इसका मतलब क्या है, वो ये सेम दो फ्रेम है हमारे पास एस और एस डैश, उसकी वेलोसिटी एस डैश पे मूव कर रहा है किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप से मूव कर रहा है। ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर आर और आर डैश है। टी एस जो एस फ्रेम में आर है, आर का मतलब क्या है कि आर जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, यानी कि वो जो कोऑर्डिनेट होते थे ना एक्स वाई जेड, तो वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आर डैश क्या है, वो जो कोऑर्डिनेट होते थे हमारे पास एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन रेस्पेक्टिवली। सो हमें रिलेशन तो पता ही है कि एक्स डैश क्या होता था, यहाँ से एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश होता था हमारे पास वाई माइनस वी जेड टी, सॉरी वी वाई टी, और जेड डैश क्या होता था जेड माइनस वी जेड टी। तो इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या बोला था, मैंने बोला था कि हम क्या लिखते हैं, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी, और टाइम हमारे पास क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू टी होगा। सो अब हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को करेंगे डिफरेंशिएट। इक्वेशन नंबर 1 माना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो आर डैश क्या हो जाएगा, डी आर डैश आर डी आर माइनस वी डी टी, और टी डैश का डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट डी आर डैश बाय डी टी डैश इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी माइनस वी डी टी बाय डी टी डैश। अभी हमने बताया एज टी इज इक्वल टू टी डैश है, तो डी टी इज इक्वल टू डी टी डैश होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डी आर डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस पी। और डी आर डैश बाई डी टी क्या है, चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम एस डैश, यानी कि वही क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी यू डैश, और डी आर बाई डी टी वेलोसिटी इन फ्रेम एस यू माइनस वी, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो यहाँ पे हमने सेम वही रिलेशन हमारे पास आ गया, यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। तो इसको डिफाइन कर लेकर हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू डैश इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू फ्रेम एस डैश, और यू है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
रिलेटिव टू फ्रेम एस, और वी आपको पता ही है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस, यानी एस डैश की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी वेरिएंट है। सो इसमें एक और ट्रांसफॉर्मेशन बचा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो उसको एक बार आप खुद से ट्राई करना। और फिर इसमें एक बचेगा इनवेरिएंस ऑफ गैलीलियन, यानी कि क्या क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके पार्ट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक बार आप इसको ट्राई करना, अदरवाइज कल तो मैं कराऊंगा क्लास में ये एक्सीलरेशन पढ़ेंगे और गैलीलियन में जो जो इनवेरिएंस होता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनवेरिएंस होता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इनवेरिएंट होता है हमारे पास। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताना। थैंक यू।